नमस्कार सलाम, मैं हूं अरमान। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत भूमि मंच। आज बात किसी थ्योरी की नहीं बल्कि उन ठोस घटनाओं की है जो पिछले कुछ समय में हमारे सामने घटी है और जिन्होंने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रेप जैसे अपराधों में भी सिस्टम अब राहत ढूंढने लगा है। क्योंकि 2025 की शुरुआत में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट एक रेप आरोपी को बेल देता है और अपने आदेश में यह लिखता है कि आरोपी 3 महीने के भीतर पीड़िता से शादी करेगा, तो यह कोई कल्पना नहीं होती, यह लिखित न्यायिक आदेश होता है। और उसी पर सवाल उठता है कि क्या अदालत यह मान रही है कि शादी अपराध का समाधान है। क्या उस पीड़िता की सहमति, उसका डर, उसका ट्रामा, सब कुछ एक वैवाहिक शर्त के नीचे दबाया जा सकता है। और यह कोई अकेला मामला नहीं है। इसके कुछ ही समय बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का वह मामला सामने आता है जहां नवी मुंबई के एक रेप केस में आरोपी को यह शर्त रखकर बेल दे दी जाती है कि वह पीड़िता के नाम पर 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट जमा करेगा। और अदालत यह भी दर्ज करती है कि पीड़िता आगे बढ़ना चाहती है। पर सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या आगे बढ़ने की इच्छा उस मानसिक दबाव से अलग करके देखी जा सकती है। क्या पैसे जमा हो जाने से अपराध का सामाजिक और मानसिक असर खत्म हो जाता है। और फिर पुणे का वह केस सामने आता है जहां एक विदेशी महिला से जुड़े यौन शोषण तथा रेप के आरोप में अदालत यह कहकर 2 आरोपियों को बेल दे देती है कि पीड़िता उनके साथ समय बिता चुकी थी और जबरदस्ती के स्पष्ट निशान नहीं है। और यहीं से सहमति की वो खतरनाक व्याख्या शुरू होती है जहां कोर्ट रूम में एक लाइन लिख दी जाती है और जमीनी सच्चाई, डर, अकेलापन और शक्ति का संतुलन गायब हो जाता है। और जब हम बेल के इन तीनों मामलों को एक साथ रखते हैं तो साफ दिखता है कि कभी शादी, कभी पैसा, कभी सहमति, कभी सीमित व्याख्या की हर रास्ता आरोपी की राहत की तरफ जाता है। और यही से पेरोल की कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब हरियाणा के सुनारिया जेल से एक रेप का दोषी बार बार बाहर आता है, कभी 21 दिन, कभी 40 दिन, कभी फिर से 40 दिन, और 2017 से अब तक 400 से ज्यादा दिन बेल से बाहर बिता चुका होता है, तो यह सिर्फ पेरोल नहीं रह जाती, यह एक पैटर्न बन जाता है। और जब कहा जाता है कि यह मानवीय आधार पर है तो सवाल उठता है कि क्या मानवीय आधार सिर्फ दोषी के लिए होते हैं, क्या पीड़िता के लिए कोई मानवीय आधार नहीं होता। और इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट का वह मामला सामने आता है जहां एक गैंग रेप के दोषी को उसके बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 4 हफ्ते की पेरोल दे दी जाती है और अदालत शर्तें भी लगाती है। लेकिन फिर भी सवाल वही रह जाता है कि जब दोषी बाहर होगा तो पीड़िता किस डर में जिएगी। और इस सभी घटनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक लड़ी में देखा जाए तो साफ दिखता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक ट्रेंड है। यह एक ऐसी न्यायिक सोच का ट्रेंड जहां रेप जैसे अपराधों में भी राहत के रास्ते खोजे जा रहे हैं और पीड़िता को सिर्फ यह कहा जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और यहीं से वह सबसे खतरनाक सवाल पैदा होता है जिसे अक्सर कोई जोर से नहीं पूछता कि क्या बेल नियम है। जेल अपवाद का सिद्धांत रेप जैसे अपराधों पर भी उसी तरह लागू होना चाहिए। क्या अदालतें यह नहीं देख रही कि इन फैसलों का समाज पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि हर बार जब ऐसा आदेश आता है तो वह सिर्फ आरोपी को राहत नहीं देता, वह लाखों महिलाओं को यह संदेश देता है कि सिस्टम अंत में आरोपी की सुविधा देखता है। और इसलिए आज यह सवाल किसी एक जज, किसी एक कोर्ट या किसी एक आदेश पर हमला नहीं है। यह उन सभी घटनाओं को जोड़कर पूछा गया एक सीधा सवाल है कि क्या हमारे न्यायतंत्र में रेप जैसे अपराधों के लिए कोई लाल रेखा बची है या नहीं। और अगर अब भी इन घटनाओं को अलग अलग परिस्थितियों को हवाला देकर टाल दिया गया तो आने वाले समय में यही शादी वाली बेल, यही पैसे वाली बेल, यही बार बार की पेरोल एक नई सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी। और तब हम सिर्फ खबरें पढ़ेंगे, बहस करेंगे और भूल जाएंगे। और सिस्टम यह मान लेगा कि सवाल पूछने वाले थक चुके हैं। इसलिए आज यह जरूरी है कि इन घटनाओं को नाम लेकर तारीखों के साथ रिकॉर्ड पर रखा जाए, क्योंकि चुप्पी ही वह जगह है जहां अन्याय सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। नमस्कार, मैं हूं अरमान। आप देख रहे थे भारत भूमि मंच। धन्यवाद।